साथ, बोथ का मतलब दोनों, इंग्लिश के साथ साथ वो मलयालम भाषा में भी लिखती थी। बस समझे, मतलब वो जो कविताएं लिखती थी वो इंग्लिश पे भी लिखती थी और मलयालम भाषा में भी लिखती थी। उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पोयम है, जो बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो पहली पोयम है माई मदर एट 66। तो देखिए माई मदर एट 66 में हम लाइन टू लाइन आपको अर्थ बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो माई मदर एट 66 जिसने लिखा है कमला दास ने, उसके जीवन के बारे में बताएंगे। उन्होंने क्या क्या जीवन में उनके घटित हुआ, क्या क्या उनके जीवन में माहौल रहा, उन्होंने क्या क्या लिखा, कैसा क्या है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में देंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा आज हम जानते हैं कमला दास के जीवन इतिहास के बारे में। तो देखिएगा माई मदर एट 66 ये इंटरमीडिएट की पहली पोयम है जिसे कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। और कमला दास एक लड़की है, ये भी ध्यान रखना, नाम पर मत जाना कि नाम पर कमला दास लिखा हुआ तो कोई लड़का होगा। नाम जो है वो एक लड़की है, कमला दास है, जिसने लिखा हुआ है माई मदर एट 66। तो देखिएगा सबसे पहले इनके जीवन के इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं आज के वीडियो में। तो देखिएगा जो बॉर्न इनका जन्म था, जन्म कमला दास का, वो 31 मार्च को हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 31 मार्च 1934 में मालाबार में हुआ था, जो केरल राज्य पर है। देखिएगा साउथ इंडिया पर, दक्षिण भारत में एक राज्य है हमारा केरल। केरल के अंदर एक जो स्थान है समुद्र के किनारे बसा हुआ केरल के, वो है मालाबार। तो इनका जो जन्म था माई मदर एट 66 को जिसने लिखा है कमला दास अर्थात, तो कमला दास का जो जन्म था वो केरल में, साउथ इंडिया के केरल राज्य में समुद्र के किनारे मालाबार में हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। 1934 मतलब 1934। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, कमला दास वाज ए फेमस इंडियन पोएट। जो कमला दास थी वह एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थी। कौन थी? प्रसिद्ध एक भारतीय, हमारे देश से भारतीय थी वो, भारतीय कवि थी। एंड मैंने और राइटर माने लेखिका, मतलब वो एक कवि भी थी एक लेखक भी थी, दोनों चीजें थी। मतलब कविता भी लिखती, मतलब खुद लिखती भी थी और खुद गाती भी थी, ये चीज। तो ये हो गया हमारा कमला दास एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और लेखिका भी थी। राइटर माने लेखिका या लेखक जो भी है। इसके बाद सी रोट, उसने लिखा। देखिए उसने लिखा इन बोथ माने दोनों में, इंग्लिश माने अंग्रेजी एंड मलयालम का मतलब होता है मलयालम भाषा में, मतलब वो दोनों भाषाओं में लिखती थी। जो कमला दास थी वो ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश ही लिखती थी, वो इंग्लिश के साथ साथ, बोथ का मतलब दोनों, इंग्लिश के साथ साथ वो मलयालम भाषा में भी लिखती थी। बस में मतलब वो जो कविताएं लिखती थी वो इंग्लिश पे भी लिखती थी और मलयालम भाषा में भी लिखती थी, ये चीज दोनों भाषाओं में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर मदर, उसकी माँ कौन? मतलब कमला दास की जो माँ थी, उसकी माँ बालामणि, उसकी माँ का जो नाम था, कमला दास की जो माँ थी उसकी माँ का नाम था बालामणि अम्मा, जिसको वो बालामणि अम्मा कहती थी। तो उसकी माँ बालामणि अम्मा वाज आल्सो ए फेमस पोएट। मतलब कहने का ये हो गया कि जो उसकी माँ थी कमला दास की, वो खुद एक कवित्री थी, मतलब वो खुद कविताएं लिखती थी। तो उसी का जो गुण है वो किस पर था? कमला दास पर था। बात समझ आई नहीं आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उसकी माँ थी कमला दास की, वो खुद एक कावित्री थी, वो खुद कविता लिखती थी, वो खुद एक प्रसिद्ध कावित्री थी। तो उसी अपने माँ के गुणों को ही उसने बखाना हुआ था, मतलब माँ के गुण ही थे कमला दास पर, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं ऑफ कमला दास। कमला दास की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं है, क्वालिटीज हैं, उनको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दिया गया है, सी रूट ओपनली, वह खुल करके लिखती थी। मतलब कमला दास कोई भी चीज लिखती थी, कोई भी कविता हो, वो किसी भी भाषा में हो, वो उसको खुल के लिखती थी। खुलकर क्या लिखती थी? अबाउट इमोशंस। इमोशंस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा कोई गंभीर चीज, बहुत ही दयनीय चीज, इमोशन से भरी हुई चीजों को लिखती थी वो। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलेपन वाली चीजें लिखती थी। वोमेन्स लाइफ माने औरतों के या महिलाओं के जीवन से संबंधित चीजों को लिखती थी अपनी कविता में। एंड मदर डॉटर रिलेशनशिप्स, और माता और पुत्री के बीच जो रिलेशनशिप होता था, मतलब एक माँ और उसकी बेटी के बीच क्या संबंध होता है, वो ऐसी कविताओं को लिखती थी, ऐसी इमोशन से भरी हुई कविताएं, भावुक कविताएं लिखती थी। और लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलेपन वाली कविताएं, मतलब उसकी कविताएं ऐसी होती थी, कमला दास की कविताएं ऐसी होती थी कि आप पढ़ करके खुद भावुक हो जाओगे। जैसा कि हमारी ये पोयम उसने लिखा है माई मदर एट 66,
इसमें भी उसने ऐसे ही बखान किया हुआ है, इमोशन से भरी हुई अपनी माँ के प्रति उसका जो प्रेम है, स्नेह है, बुढ़ापे की ओर उसकी माँ जो आगे बढ़ती चली जाती है, उसके बारे में उसने बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही इमोशन से भरी हुई चीजें लिखी हैं। तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में तो हम सिर्फ कमला दास के बारे में जानेंगे, बाकी जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, उसमें हम लाइन टू लाइन आपको एक एक अर्थ बताएंगे। तो ये हो गया हमारा, इसकी कुछ विशेषताएं हो गई कमला दास की। इसके बाद अबाउट पोयम, तो जो ये पोयम इसने लिखा है माई मदर एट 66 कमला दास ने, उसके बारे में क्या लिखा है इसने। इन दिस पोयम, इस कविता में कमला दास एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करती है हर सैडनेस, मैंने अपने दुख को, मतलब जो माई मदर एट 66 पोयम है, इस पोयम में कमला दास अपने दुख को व्यक्त कर रही है। क्या को व्यक्त कर रही है? दुख को। अबाउट हर मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में। ग्रोइंग ओल्ड एज, मतलब जो वो बूढ़ी हो रही है, मतलब उसकी माँ, वो जब देखती है कमला दास की मेरी माँ अब बूढ़ी हो रही है, तो उसके बुढ़ापे को देख करके बहुत ज्यादा वो दुखित होती है। एंड हर फियर, और उसका भय ऑफ लूजिंग हर, कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दे, अर्थात उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उसकी माँ मतलब डेड हो जाएगी या मर जाएगी, तो उसको सहन नहीं कर पा रही, उसी को अपनी माँ को देख के उस दुख को जता रही है इस पोयम में। ठीक है ना, ये बताया गया किस पोयम में? माई मदर एट 66 में। इसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं अबाउट द पोयम। इन दिस पोयम, इस कविता में कमला दास व्यक्त करती है अपने दुख को अबाउट हर मदर, अपनी माँ के। ग्रोइंग ओल्ड एज का मतलब होता है कि वो जो बूढ़ी हो रही है, उसके दुख को, उसको दुख हो रहा है कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है। एंड हर फियर ऑफ लूजिंग हर, और वो जल्दी उसे क्या खो भी देगी। तो कोई भी हो, अगर माँ है मान लो, अगर उसे लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया है, एक न एक दिन अब ये जाने ही वाली है, तो उसे देख देख करके जो दुख होता है, वही दुख को उसने इस पोयम में डाला हुआ। किसने? कमला दास ने। ठीक है ना, तो ये हो गया इसके बारे में, थोड़ा पोयम के बारे में भी हो गया। इसके बाद मैरिड, तो मैरिड माने जब कमला दास की जो शादी हुई थी वो 15 साल की एज में हुई थी। कब हुई थी? 15 एज ऑफ 15, मतलब जब वो 15 साल की उम्र की थी ये कमला दास, तब इनका विवाह हो गया था। और जब ये मरी थी, डाइड ऑन 31 मई 2009 में, मतलब 31 मई 2009 को इनको देहांत हुआ था। कहां पर हुआ था? पूना में, पुणे में। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, विशेषकर लिटरेचर में, चाहे वो पोयम हो चाहे कोई लेसन हो, तो हमें सबसे पहले अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट या पोएटेस जो भी है, उसके बारे में सबसे पहले जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस पोयम को हम चाहते तो बता सकते थे डायरेक्ट लाइन टू लाइन, सीधा अर्थ बता देते, लेकिन हमारे हिसाब से ये है कि आप पोयम पढ़ने से पहले पोयम को जिसने लिखा हो या पोयम के बारे में जो दिया गया हो, उससे जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आज की वीडियो में हमने कमला दास के बारे में आपको बताया, तो थोड़ा डिटेल में, थोड़ा हम आपको शॉर्ट में एक बार और रिवाइज करा देते हैं। कमला दास जो थी वो बहुत ही भावुक, इमोशनल से भरी कविताएं लिखती थी। उसका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। केरल का एक राज्य था, यहाँ पर देखिए दिया गया है, केरल का एक राज्य है जहां पर मालाबार में उसका जन्म 1934 में हुआ था। उसकी जो माँ थी, उसकी जो माँ थी बाला मनी अम्मा, ये भी एक पोएट थी। ठीक है ना, मतलब उसकी माँ और वो दोनों पोएट थे। ठीक है ना, इसके बाद क्या दिया गया था? कमला दास के जो फीचर थे, उस फीचर में ये बताया गया कि कमला दास जो थी वो इमोशन से भरी हुई कविताएं लिखती थी। कैसी कविताएं लिखती थी? इमोशन से भरी हुई, जिसको आप सुन करके या देख करके या महसूस करके खुद भावुक हो जाए, ऐसी कविताएं लिखती थी। इसके बाद और क्या बताया गया? पोयम के बारे में क्या बताया गया कि कमला दास ने व्यक्त किया एक दुख, और दुख का एक अपनी माँ के बुढ़ापा को देख करके कि कहीं वो उसे छोड़ न दे, उसकी माँ यहां से चली न जाए, अर्थात मर न जाए, तो उसके बुढ़ापे को देख करके वो जो दुख जताती है वो इस पोयम में बताया गया। उसकी जो शादी हुई थी वो 15 साल की उम्र में हुई थी, और जब वो उसकी मृत्यु हुई तो 2009 में पुणे में हुई थी। कहां पर हुई थी? पुणे में। तो ये बेसिक जानकारी है हमारी माई मदर एट 66 पर। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम आपको इसी पोयम की लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड का अर्थ सहित वर्णन करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।